नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपने हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 50 वर्षीय व्यक्ति का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। देखो, स्क्वायर हैंड है, मेहनती हैं, ये जुझारू व्यक्तित्व है, संघर्ष जीवन में ज़्यादा है, पहले भी रहा है और आगे भी रहेगा। ये इनके हाथ का साइज बताता है। रुपया पैसा हाल फिलहाल में ज़्यादा नहीं है, पहले भी ज़्यादा नहीं था, ये भी इस हाथ का रंग बताता है। फिंगर देखेंगे तो लंबाई अच्छी है, तो डिसीजन पावर ऐसे लोगों का जो होता है, बहुत सोच समझ कर लेते हैं ऐसे लोग डिसीजन लाइफ में कोई भी। फिंगर सब देखेंगे तो बुध फिंगर की लंबाई कम है, तो जिस भी किसी काम में होते हैं ऐसे लोग तो संतुष्ट नहीं होते हैं और ये असंतुष्टि जीवन भर बनी रहती है। लेकिन व्यक्तित्व अच्छा होता है, मेल जोल बनाकर चलते हैं रिश्ते नातों में ऐसे लोग। याददाश्त वगैरह में कमी हो सकती है ऐसे लोगों की, और मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं ऐसे लोग, और मन की बातें बहुत अधिक किसी से खुलकर भी नहीं कह पाते ऐसे लोग। ये भी इनकी छोटी फिंगर बता रही है। सन फिंगर की लंबाई और गुरु फिंगर की लंबाई एक जैसी, तो जब लंबाई एक जैसी होती है तो फिर ऐसे लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि हालात भी एक जैसे ही रहते हैं। अब इन्होंने जो जीवन जिया है शुरुआती दौर से, एक मध्यम वर्गीय जीवन, ये जीवन अंतिम समय तक ऐसा ही रहेगा इनका। कोई विशेष उसमें चमत्कार होने की उम्मीद आप नहीं कर सकते। जब भी इस तरह से दोनों फिंगर एक जैसी हो जाए तो फिर ऐसे लोगों के टाइम जीवन पर बहुत ख़राब समय नहीं आता और एक जैसा समय लंबे समय तक रहता है। तो इनकी सन फिंगर की लंबाई अच्छी है, मोटाई अच्छी है, नेम फेम भी ऐसे लोगों का ज़रूर होता है। शनि फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी है, लेकिन नीचे भाग पर पतली, तो इस पर एक लोहे का रिंग इनको ज़रूर पहनना चाहिए। गुरु फिंगर पर ये तिल जो इनके मैरिड लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम को बता रहा है। ये गैप भी बताता है कि लाइफ पार्टनर से कोई मनमुटाव है। इस फिंगर का गैप बताता है पिता से मनमुटाव है या इनके पिता की मृत्यु हो चुकी है। साथ ही पैसा टिकने में भी इनको ज़रूर दिक्कतें आती होगी, इनके हाथ में पैसा नहीं टिकता होगा। थंब का ऊपरी भाग दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये भाग देखकर कह सकता हूँ कि तर्क क्षमता इनकी बहुत अच्छी नहीं है, कंप्रोमाइज नेचर है इनका। कैसी भी स्थिति रहे जीवन में कंप्रोमाइज़ करके आगे बढ़ना ही ऐसे लोगों की माइंडलिटी होती है। तो कंप्रोमाइज़ ज़रूर करते हैं जीवन के हर क्षेत्र में ये। इन्होंने कहा कि इनकी संतान है, 3 लड़कियां हैं, आगे का जीवन कैसा रहेगा। तो संतान सुख के पार्ट पर अगर देखें तो संतान सुख एक साधारण संतान सुख दिखाई पड़ता है, और ये गैप को देखकर कह सकता हूँ कि संतान, अब जैसे इनकी लड़कियां ही हैं तो इनको कहीं ना कहीं संतान से संबंधित समस्या या एकाकीपन का सामना जरूर करना पड़ेगा आगे की लाइफ में। इससे अधिक और कुछ नहीं दिखता संतान को लेकर इनके हाथ में। एकाकीपन जरूर होगा इनके जीवन में, जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ेगा संतान को लेकर एकाकीपन की भावना इनके जीवन में आएगी। सब माउंट देखते हैं, बुध माउंट, उभार अच्छा लेकिन खड़ी लाइन नहीं। रिलेशनशिप लाइन है वो भी डार्क, विवाह रेखा डार्क, तो वैवाहिक संबंधों में तनाव को बताती है, रुपए पैसे की कमी को बताता है। इस तरह का सूना पड़ा हुआ माउंट। फिंगर भी शॉर्ट है, जो भी इस बात का इंडिकेशन है कि फिंगर भी शॉर्ट हो जाए और माउंट पर रेखाएं भी ना हो तो फिर बहुत अच्छा रुपया पैसा व्यक्ति के पास में नहीं रहता है। सन माउंट भी फ्लैट और सन रेखा भी अच्छी नहीं, तो कोई विशेष नेम फेम नहीं, काम के अनुरूप नेम फेम नहीं, लेकिन फिंगर अच्छी है तो चिंता की बात नहीं है। और शनि माउंट इनका फ्लैट है, फ्लैट शनि माउंट को अच्छा माना जाता है। तो रुपया पैसा भले ही बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन काम चलता रहता है। शनि की ओर से कोई विशेष प्रॉब्लम इनके जीवन पर नहीं लगती है। हाँ, एक बात है कि मेहनत के अनुरूप ही आपके हाथ में धन होगा, आपके पास धन होगा, क्योंकि आपके हाथ में भाग्य रेखा का सर्वथा अभाव है। भाग्य रेखा है ही नहीं आपकी, कुछ ऐसी भाग्य रेखा होती है जो भाग्य रेखा नहीं है,
तो फिर आपकी मेहनत के हिसाब से ही आपके जीवन में धन रहेगा। गुरु माउंट अच्छा है तो धार्मिक आस्था आपके मन में ज़रूर होगी और अच्छा खाना खाने वगैरह का भी आपको शौक़ होगा। किसी का बुरा जल्दी नहीं करते और सोचते होंगे, ये सब बातें भी आपके साथ हैं। निम्न मंगल का उभार अच्छा है, लेकिन ये रेखाएं, राहु रेखाएं, ये व्यक्ति के जीवन में संघर्ष को, तन मन धन की हानि को बताती है। सब 40 के पहले का जीवन इनका बहुत संघर्ष वाला जरूर रहा होगा और इतना उभार है मंगल पर, तो ऐसे लोगों को मंगल से संबंधित क्षेत्र में भी फिर सफलता मिल जाती है। तो इनका कारोबार भी जो है, इनका काम है वेल्डिंग से संबंधित, फैब्रिकेशन से संबंधित काम है और दोनों मंगल पर उभार है, तो इस फील्ड के लिए ये अनुकूल व्यक्ति हैं। इसे ही करते रहेंगे आगे भी। एक रेखा ये है, निम्न मंगल से ही निकली और चंद्र तक जाती हुई इस तरह से झुक गई। तो ऐसी स्थिति में जो अपने निजी सगे संबंधी होते हैं, उनके व्यवहार से कोई न कोई व्यक्ति के मन में उदासीनता की भावना रहती है कि हमने उसके लिए इतना सब कुछ किया और वो बेनिफिट कोई नहीं मिला हमको। तो ऐसा इनके साथ भी ज़रूर हुआ होगा। एज 40 के आसपास ऐसा ज़रूर हुआ होगा, किसी नज़दीकी सगे संबंधी की इन्होंने मदद की, लेकिन उसके व्यवहार ने इनको उदासीनता की ओर ढकेल दिया या इनके मन में डिप्रेशन जैसी कोई भावना आ गई। ऐसी बात इनके साथ में ज़रूर हुई होगी। शुक्र, एक दबा हुआ शुक्र, तो सुख सुविधाएं भी उतनी अच्छी व्यक्ति के जीवन में नहीं रहती है ऐसी स्थिति में। लेकिन ये खड़ी रेखा है तो इनका बेनिफिट मिलता है, कोई ना कोई मदद यथासंभव मिलते रहती है, मित्र से, कोई रिश्तेदारी से, या कोई ना कोई फ्रेंड ऐसा ज़रूर होता है जो लाइफ टाइम आपसे जुड़ा रहता है। केतु पर मछली का निशान है, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ तो ऐसी स्थिति में ज़रूर मिल जाता है। चंद्र बहुत अच्छा नहीं है इनका, तो माता का सहयोग भी नहीं मिलता और कोई लंबी दूरी की यात्रा वगैरह भी ऐसे लोग जीवन में बहुत अधिक बार नहीं कर पाते हैं। इन्होंने बताया कि ये जिस धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, मुस्लिम धर्म है वो, और ये मक्का मदीना की यात्रा कर चुके हैं। तो इस यात्रा के पीछे इनकी एक गुरु फिंगर और गुरु माउंट ही इनको ये बेनिफिट दे रहा है, क्योंकि चंद्र पर कोई विशेष लंबी दूरी की यात्राओं के चिन्ह नहीं है, लेकिन गुरु माउंट इतना अच्छा है इनका। तो गुरु माउंट की बदौलत ही ये धार्मिक आस्था इनके मन में है कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद ये मक्का मदीना जैसी यात्रा करके आए, जिसमें अच्छा खासा खर्च भी हुआ है इनका। तो इच्छा शक्ति इनकी मजबूत है और धार्मिक आस्था बहुत ज़्यादा है इनके भीतर। इसी धार्मिक आस्था ने इनको इतनी महंगी और इतनी लंबी ये यात्रा करवाई, वरना आपका चंद्र उतना अच्छा नहीं है कि आप कोई लंबी दूरी की यात्रा वगैरह भी कर सकें। दोस्तों, हमें बहुत से हाथों से कुछ सीखने को भी मिलता है। अगर व्यक्ति कुछ बातें पहले से बता दें तो फिर उसका तालमेल हम हाथ से भी ढूंढते हैं कि इसका तालमेल कहाँ से हो सकता है, वरना इस तरह के हाथ को देखकर तो लंबी दूरी की यात्रा कोई भी एक पाम रीडर नहीं कहेगा कि लंबी दूरी की यात्रा वाला हाथ है ये। लेकिन एक गुरु माउंट ही इनका इतना अच्छा है कि गुरु माउंट ने ही इनको कराई लंबी दूरी की यात्रा, वरना जैसा कि मैंने पहले कहा, चंद्र इनका उतना अच्छा ज़्यादा नहीं है कि लंबी दूरी की यात्रा वगैरह ये कर सकें। अब इनकी मेजर लाइनों को देखेंगे। हार्ट लाइन शनि और गुरु के बीच में जाती हुई, तो रिश्ते नातों में और रुपए पैसे में संतुलन बना के ऐसे लोग चलने वाले होते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं ये पार्ट पर जो रेखा बहुत डार्क है या जैसा चिन्ह भी है, तो फिर बहुत संभावनाएं होती है कि जैसे 50 की उम्र इनकी हो चुकी है, आगे की उम्र में किसी रोग की चपेट में ये आ जाएं, या नज़दीकी संबंधों में कोई तनाव हो, या जैसा कि संतान सुख को लेकर भी एकाकीपन, ये सब भावनाएं भावनात्मक रूप से भी इस लाइन को अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी खराब लाइन को, हृदय रेखा जब खराब हो तो फिर मन में विपरीत नकारात्मक विचार और फिर उसका असर सेहत पर भी पड़ता है। ये बात इनकी हार्ट लाइन बता रही है कि आने वाला समय आपके लिए नज़दीकी संबंधों में तनाव का और एकाकीपन का और हृदय रोग का भी जरूर रहेगा। माइंड लाइन इनकी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, तो
जिस उम्र पर हैं ये, आगे की उम्र में ये बहुत ज़्यादा सोच विचार करना बंद कर देंगे कि इनका माइंड ही काम नहीं करेगा आगे चल के। और ये लाइन भी बहुत हद तक इनके नकारात्मक आगे विचारों को बताती है। ऐसी स्थिति में इनको कोई साधना वगैरह की आवश्यकता है आपके धर्म में, जो भी इसका माध्यम हो कि मन लग सके जहाँ। बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है मुझे कि आपके धर्म में किस हिसाब से या कौन सा जरिया है आत्मिक शांति के लिए, लेकिन आपको करना ज़्यादा अनिवार्य है। क्योंकि आगे का समय आपका हार्ट लाइन को अगर मैं देखता हूँ, माइंड लाइन को देखता हूँ, इस लाइन को देखता हूँ और चंद्र पर्वत को देखता हूँ, तो एक उदासीनता वाली भावना आपके जीवन में आगे ज़्यादा दिखती है। तो आपको मानसिक शांति के लिए कहीं ना कहीं जुड़ना ज़रूरी है कि जिस किसी ऑर्गेनाइजेशन से मन शांत होता हो या अच्छे विचार आते हों, जहाँ धार्मिक क्रियाकलाप अच्छे तरीके से कराए जाते हों आपके धर्म में, उस स्थान से जुड़ना आपका बहुत ज़्यादा आवश्यक है। वरना आप मानसिक रोगों की चपेट में भी आगे चल के आ सकते हैं। जीवन रेखा आपकी लंबी है तो आयु तो लंबी रहेगी, नो डाउट, कोई डाउट वाली बात नहीं है। आयु आपकी लंबी जरूर रहेगी। हेल्थ संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है आपको, ये रेखा काटती हुई लगती है, राहु रेखा। और हेल्थ लाइन भी नहीं है या अच्छी नहीं है, ऐसा भी कह सकते हैं, बहुत गहरी नहीं है। तो फिर हेल्थ से संबंधित समस्या आपको आने वाले 4-5 सालों में होगी, वो भी आपका हाथ बताता है, हार्ट लाइन भी और आपकी जीवन रेखा भी। तो एक लंबा जीवन है आपका। ये रेखा एक ऊपर की ओर जो इन्वेस्टमेंट को बताती है, ये रेखा एक हल्की सी ये रेखा, ये ऊपर उठते हुए अपशुट हमेशा अच्छे माने जाते हैं लाइफ के लिए। तो कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट आपने करा होगा 30 और 40 वर्ष की आयु में, ऐसे लगकर 3 बार बने कि कोई अच्छी जॉब मिली जो लंबे समय तक करी आपने, उसका मुनाफा भी आपको, बेनिफिट भी मिला। कोई इन्वेस्टमेंट भी किया आपने, कोई प्लाट, मकान, दुकान, फ्लैट वगैरह लिया आपने, जो आपकी लाइफ का माइलस्टोन साबित हुआ। और आगे की आयु में आपकी लाइफ में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये भी आपके हाथ से दिखाई पड़ रहा है। अब ये है इनका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की उंगलियों में बहुत ज़्यादा समानताएं हैं। तो लाइफ पार्टनर से मनमुटाव, रुपए पैसे का न टिकना, जॉब से संतुष्ट न होना, ये बातें दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन दोनों हाथों में खड़ी रेखाएं भी है, उस हाथ में भी थी अच्छी खासी खड़ी रेखाएं, इस हाथ में भी है। तो व्यक्ति का आत्मविश्वास अच्छा होता है, सेहत वगैरह व्यक्ति की ठीक ठाक रहती है, व्यक्ति आसानी से हार नहीं मानता। दोनों हाथ स्क्वायर हैंड, तो व्यक्तित्व में एक साहस होता है, जिद होती है, संघर्ष होता है। ये सब बातें आपके दोनों हाथों से भी दिखाई पड़ रही हैं। थंब उस हाथ में भी अच्छा था, लंबाई थंब का, इस हाथ में भी बढ़िया है, लेकिन तर्क शक्ति वगैरह बहुत अच्छी नहीं है, नेचर इनका कंप्रोमाइज है, वो भी दोनों हाथ से दिखाई पड़ रहा है। दोनों हाथ की रेखाएं भी करीब करीब एक जैसी हैं, उसी तरह की हार्ट लाइन और वैसी ही माइंड लाइन की जो सोच विचार का दायरा होता है एक उम्र तक सीमित होता है, और आयु रेखा लंबी उस हाथ की तरह इस हाथ में थी। इनके पूरे हाथ को और इनकी लाइनों को देखें तो भाग्य रेखा इस हाथ में भी नहीं है, और लाइनें जिस हिसाब की है इनकी लाइफ में संघर्ष को बताने वाली है। रुपया पैसा बहुत अधिक ऐसे लोगों के पास में नहीं रहता है। गुरु माउंट उस हाथ की तरह से इस हाथ में भी अच्छा है, तो जो इनकी धार्मिक भावना को बताता है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।